आने से ही है। देश भी विभिन्न गांवों से, विभिन्न क्षेत्र से, विभिन्न मान्यताओं के, विश्वास के लोगों से। ये देश के संविधान, जैसे कह रहे थे मदन जी, देश का संविधान बना, देश आजाद हुआ। आज तो आप किसी और के लिए मोहताज नहीं हो। हर नागरिक का अपना एक अधिकार है, कोई भी उसमें हनन नहीं कर सकता। चुनी हुई सरकारें भी नहीं कर सकते। अगर करेंगी तो कानून का संरक्षण है, कानून का पालन नहीं होगा तो कोर्ट है, और कोर्ट के दायरे के बाहर भी समाज है। जब जब आवश्यकता पड़ती है ये देश में आंदोलन होते हैं। सरकार भले माने ना माने, 13 महीने किसान बैठे, सरकार 13 महीने तक उसे इनकार करती रही, लेकिन 13 महीने के बाद समाज का दबाव सरकार के ऊपर भारी पड़ा। अब फिर दोबारा हमारी बहनें बैठी हैं, जो टैलेंट है देश का, जिन पे पूरे देश को गर्व है। हर जाति और समुदाय का आदमी ये मानता है कि हमारे यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा। चंद कमी तो ऐसी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के आई हैं। जब ओलंपिक में सारे पुरुष फेल हो गए तब जीत के आई पदक, और उन्हीं को दबाया जा रहा है, उन्हीं की आवाज को कुचला जा रहा है, उन्हीं की बातें सुनी नहीं जा रही। जो एक सामान्य तौर पे न्याय की प्रक्रिया होती है, उससे भी उनको वंचित रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाकर एफआईआर तक दर्ज हुई, तो एफआईआर दर्ज करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय तक धरना देने के बाद जाना पड़े एक आम नागरिक को, और आम नहीं है वो, सबकी नजर उन पे है, वो हीरो हैं। यहां से लेके आसाम तक नौजवान उनको देखता आया है, यहां से लेके केरल तक नौजवान उनको पहचानता है। पुरुष हो, महिलाएं हो, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं। खेल की जगत में अगर कोई उपलब्धि कोई हासिल करता है तो देश की निगाह उन पर जाती है, और हम सब उनके लिए ताली बजाते हैं। हमारा सर उनके लिए उठ जाता है गर्व से, हमारी छाती फूल जाती है। और उनके साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इससे और बदतर हो सकता है, और इससे और बदतर होता है। हम एक दूसरे की ताकत बने। जब ऐसे मुद्दे आते हैं हम एक दूसरे का हाथ बटाएं, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाएं। बाकी अभी कोई चुनाव नहीं है, राजनीतिक फैसले तो समय पे होंगे, लेकिन एक वक्त है टटोलने का, एक वक्त है सोचने का, समझने का। चुनाव के वक्त तो और भी ज्यादा जोश होता है, और भी ज्यादा गर्मा गर्मी होती है, और भी ज्यादा भागदौड़ होती है। यहाँ तो सभा आपने मास्टर जी ने 1.5 घंटा संचालित की। चुनाव में तो मैं आऊंगा, छू के निकल जाऊंगा। जो विधायक के हमारे प्रतिनिधि होंगे, जो सांसद का चुनाव लड़ेंगे, तो वो कहेंगे जी समय नहीं है और कितने गांव हैं, आप भी समझोगे उस बात। तो मूल बात यह है कि हमें अपने समस्याओं को पे नजर रखते हुए अपने लोगों को ताकत देनी होगी। ये जो बिखराव पैदा हुआ है, हमारे भीतर का जो बिखराव है, उसका खामियाजा भी हम ही भुगत रहे हैं। बहुत आसान है लोगों को बांटना, और समेटना बहुत भारी पड़ता है। कभी कभी ऐसी चीज आती है कि बहुत भारी समस्या आ गई, बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है, तब तो हम एक हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर जैसे पहले होता था, उठना बैठना साथ होता था, पंचायतों में सभी समुदाय के लोगों को बुलाया जाता था, चीजों पे, विषयों पे चर्चाएं होती थी। आज वो चर्चाएं नहीं होती। समाज की व्यवस्था बदल गई। मैं तो अपने बच्चों को देखता हूँ, तो मोबाइल फोन में घुसे रहते हैं। छोटे लोग अपने घर के बड़ों के साथ नहीं बैठते। तो अब वो साधन कमजोर होते जा रहे हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग आपस में वार्तालाप किया करते हैं। लेकिन फिर भी आज जागरूकता भी बढ़ी है, आज अवेयरनेस बढ़ी है। आज यहाँ गांव के नौजवानों को वो जानकारियां उपलब्ध हैं, उनको बातें मालूम है जो शायद मेरे समय पे तो हम लोगों को नहीं। वो औजार आज इनके हाथ में है, और आज परिवर्तन की, चेंज की गति भी बहुत ज्यादा तेज हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ये लोग समझेंगे। आज एक चैट जीपीटी का एक सॉफ्टवेयर है, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन डालेंगे, उसको प्रोटोकॉल्स उसमें डालेंगे और वो आपको जवाब दे देगा। और आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं कि पीएचडी की थीसिस भी वो उस पर तैयार कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी उसी से लिखवा रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी उससे ही कर रहे हैं, पेंटिंग और आर्ट और पोएट्री भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन यानी कंप्यूटर बना रहा है। तो ऐसे में इंसान क्या करेगा?
इंसानों की जो जमात है उनके लिए क्या काम बचेंगे, क्या रोजगार बचेंगे, कैसे वो अपना समय काटेंगे, ये भी आने वाले समय की चुनौती है। तो दुनिया चेंज हो रही, मैं ये कह रहा हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गांव के लोग सोच रहे हैं क्या है, कौन सी नई बला आ गई। कोई बात नहीं, समाज जैसे बदलेगा हम भी बदलेंगे उसके साथ। लेकिन सवाल ये है कि जैसे समाज बदले, हमारे और आपके बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। ये जो बेकार के मुद्दे आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान बजरंग बली, अरे क्या है। फिर भी खुशी होती है कि कर्नाटक की जनता ने, कर्नाटक के बुद्धिजीवियों ने इस बात को पहचाना, कितना बड़ा ओहदा दिया है, इतनी बड़ी ताकत एक व्यक्ति को दी है, पार्टी को दी है, बहुमत दी है, विश्वास जताया है, दोबारा जिताया है, और तब भी वे अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से और दूर चले जा रहे हैं और अंधकार में धकेल रहे हैं। इस क्षेत्र ने पिछली विधानसभा में सिखा दिया था। जो लोग कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, जो कह रहे थे दंगे की बात, दंगे की बात, दंगे की बात, तो बता दी। वो तो आप थोड़ा से चूक गए, हम और आप चूक गए। और अहमद, चिंता मत करना, यहाँ के लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने खुद उस बात को स्वीकारा है, उससे पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी और आने वाले समय में नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि हम अपनी मजबूती पे ध्यान देते हैं ज्यादा। हमें बहुत पसंद है अपनों के बीच रहना, किसी को नहीं पसंद। मैं आपके बीच आ रहा हूं, मेरा मन नहीं कर रहा कहीं और जाने का, आपका भी मन नहीं करता। लेकिन जब अपने आप को चैलेंज करोगे, जिन चीज में, जिस परिस्थिति में, जिस व्यवस्था में आप बहुत कंफर्टेबल हो, उससे बाहर चलो। ललियाने के लोग, जहां हमारी पार्टी की कमजोरी है, जब वहां नहीं जाएंगे तो पार्टी और बेहतर नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, नतीजे और अच्छे नहीं हो सकते। तो इसलिए जहां हमारे कमजोर पॉइंट हैं, और वो आप लोग बेहतर जानते हो। चौधरी अजीत सिंह जी कहा करते थे कि मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव कैसे लड़ा जाता है तो मुझे कोई जानकारी नहीं। याद है उनकी बात, वो कहते थे इस बात को, यहाँ चंद नेता लोग जानते हो, कहते थे जब चुनाव का टाइम आता था, आप कहते अरे साहब बूथ कमेटी नहीं बनी और फलाने जगह बहुत नाराजगी है और कैसे प्रबंधन होगा। चौधरी साहब कहते थे मुझे नहीं मालूम, और आप लोग उसको संभाल लेते थे। तो अभी तो वक्त मिल रहा है हमें, अभी भी हमें पूरा 1 साल है। मैं अध्यक्ष जी को कहूंगा सेक्टर का निर्माण कीजिए, जहां बूथ की इकाई में अगर आपको आदमी ना मिलता हो तो ललियाने के नौजवानों को कह दीजिएगा, जो हमारे पार्टी के कट्टर लोगों ने कह दीजिएगा, ये निकल जाएंगे उन गांवों में, पहचान करके आपको दे देंगे कि ये आपका विश्वास है। जी इशारा कर रहे हैं मुझे, मैं भी समझ रहा हूं। नहीं, चौधरी साहब के, चौधरी अजीत सिंह जी के लिए अमर रहे निकलता नहीं मुंह से बहुत लोगों के, बस बुरा मत मानिए। तो सीधी सी बात यह है, और कुछ कहना